नमस्कार एंड वेलकम टू द शिक्षा। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का 1 to 5 क्लास का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। ये पीआरटी का है और ये एग्ज़ाम जो 20 जुलाई 2024 को हुआ उसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको 1 से लेकर 150 यानी 150 क्वेश्चन आया था और उसका आंसर के बारे में बात करने वाले हैं, आंसर मिलाने वाले हैं। जिन कैंडिडेट ने अभी तक नहीं मिला है, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं मिला है, वो कृपया मिला सकते हैं इससे। अब ये कितना शुद्ध है ये आपका ऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल आंसर की अभी जारी नहीं हुआ है। ये आंसर की 99.9% अप्रॉक्स शुद्ध है, इसकी गारंटी इतना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से मिलाते हैं कि हाँ किसका कितना सही हुआ है। इसके बेसिस पे आप लोग अपना खुद क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि एक कंफर्ट जोन में गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे फिर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, और ये यदि पूछा जाए ये सेट नंबर, तो ये सेट का कोड क्या है, तो सेट का कोड आपका एच कोड है। ठीक है, एच नंबर सेट है, एच कोड का सेट है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन मिलाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कम्युनिकेशन मस्ट बी इंक्लूड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में पैसेज था, तो ये पैसेज था कम्युनिकेशन फेल्यूर के बारे में, यानी कि क्वेश्चन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच आर द टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा दो काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन था, तो आपके ये पैसेज के अनुसार वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरह का ही पैसेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर दीज आर सम नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, कौन सा नाउन है पैसेज के अनुसार, तो बॉडी एंड पर्सन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड्स कम्युनिकेट्स जस्ट, कितना परसेंट ब्लैंक परसेंटेज, कितना, तो 7% था फॉर ए रीजन। ठीक है, मोर वर्ड कम्युनिकेशन जस्ट कितना 7% होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 यू कैन नॉट, अब इसके में क्या आएगा, यू कैन नॉट के बाद देखिए कैन नॉट का मतलब यहाँ पे लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अब आईएनजी वाला तो आएगा नहीं, आईएनजी भी नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी के पहले इज एम आर वाज वेयर कुछ भी लगा रहता तब ना आता। और कैंट है तो कैंट के बाद क्या होगा, पास्ट आएगा नहीं, जो भी आता है यहाँ पे प्रेजेंट आता, यानी कि इसमें से कोई नहीं आंसर है, यानी कि नॉन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है सिंस सी इज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 सिंस सी इज अ लगा है तो इसके बाद जो भी आएगा आपका रेडियो जॉकी, नॉट जॉकी, और कुक भी नहीं होगा, कॉक नहीं होगा। ठीक है, सी इज अ रेडियो जॉकी, सी हैज़ टू टॉक अ लॉट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8 हैड बी ब्लैंक, आपका इसमें क्या होगा, ये दो ऑप्शन इसके पास है। ठीक है, 8 क्वेश्चन में दो है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिन और कॉट होगा। बी हैव पंक्चुअल, हैड बी बिन पंक्चुअल, बी वुड हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, कॉट द ट्रेन। अब यहाँ पे बोर्ड बोला था, तो बोर्ड फ्लाइट के लिए होता है क्या, बोर्डिंग होता है, बोर्ड फ्लाइट के लिए होता है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन को बोर्ड नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, अब ये भी पैसेज था, इसका भी आंसर आपको बताया देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, यानी कि अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है, जो क्या है, तो जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है उसको क्या किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यक क्या है, तो चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यक है, तो किसके लिए में पूछा है ना समूचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की प्रतिहीन भावना का कारण क्या है, भारत के प्रतिहीन भावना का कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ही हीन भावना का कारण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका
हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही लाभकारी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पैसेज ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राष्ट्र का सर्वोच्च संपदा क्या है? तो ये राष्ट्र का सर्वोच्च संपदा जो है चरित्रवान व्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये सेट नंबर एच है। आपका हर एक सेट क्या था, 4 सेट में था ना, तो ये एच नंबर सेट है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है क्या है? तो चरित्र निर्माण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चरित्र निर्माण के शैक्षणिक वातावरण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, ये भी एक तरह का पैसेज ही था, और इस पैसेज के अनुसार आपका क्वेश्चन नंबर 15 पूरे, अब नेक्स्ट जो 15 नंबर है, पूरे अवतरण का सारांश है कि, अब पूरे अवतरण का सारांश क्या है, यानी कि पैसेज पढ़िए और आंसर दीजिए। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मनुष्यता मनुष्य के सतत साधना का प्रतीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 16 नंबर आपका है, 16 का आंसर है आपका, 16 का आंसर हो जाएगा प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय है कि, क्या अंश था, क्या आशय था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 17 नंबर हो गया, अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, क्या होगा? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक 17 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पशुता बनाम मनुष्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, मनुष्य पशुता की ओर कब लौटता है? तो मनुष्य पशुता की ओर लौटता है ऑप्शन नंबर बी के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के कारण, सृजन्यता। मनुष्य जब क्या करता है, अपना आदर्श भूल जाता है, जब स्वप्न देखना बंद कर देता है तो कर देता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसका बी नहीं होगा दोस्तों, ए ही होगा। ठीक है, हाँ कन्फ्यूजन हम हो रहा था, ए ही है इसका राइट आंसर, ए है, 18 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 19 नंबर का है, मनुष्य मिथ्या दंभ के साथ पशुता की ओर लौट चलते हैं कब? तब जब हो जाता है, जब सृजनात्मक कार्य करने की शक्ति नहीं रहती, तभी पशुता की ओर लौट चलता है। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है कि, लेखक क्या कहना चाहता है? तो कहना चाहता है मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। नेक्स्ट आपका हो गया 21 है, कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, कौन थे? तो कबीर वाणी के डायरेक्टर आपका थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ? अच्छा, इसमें है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो ये है कौन सा विराम? तो उद्धरण चिन्ह है। नेक्स्ट आपका है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल जो है आपका पार्श्विक ध्वनि है। ल कैसा ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। बी आपका राइट आंसर 22 का हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 23 है, साधारण वाक्य, कहाँ चला गया? 23 है, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए, सीता को देखकर ही मुझे रीता की याद आ जाती है। अब ये साधारण वाक्य है, इसको आपको क्या करना है? मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब मैं सीता को देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है। नेक्स्ट आपका है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन पूछा था, ये क्वालिफाइंग था ना, ये हिंदी और इंग्लिश क्या है? क्वालिफाइंग है। तो इसमें आपका यदि गलत ज़्यादा भी है तो दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इससे डिसाइड नहीं होगा, आपका रैंक डिसाइड नहीं होगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन हो गया हमने आम ले लिया है, हमने आम ले लिए है। नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, गंगादास जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ यानी कि 25 नंबर है, इसका सही अर्थ है सिद्धांतहीन। ठीक है, सिद्धांतहीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है, अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बना हुआ है? अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बना हुआ किस सर्वनाम से बना है? तो सर्वनामी सर्वनाम से। ठीक है, सर्वनाम से। नेक्स्ट आपका है
छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 27 का हो जाएगा। ठीक है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निराकार में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है निराकार में? तो निराकार में उपसर्ग है आपका निर उपसर्ग है। नेक्स्ट आपका है जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे उसे क्या कहेंगे? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है र का वितरण है, र का वितरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। अब देखिए ये पार्ट 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, पार्ट 2 वाला जो भी है। ठीक है, पार्ट 2 कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही आपको डिसाइड करेगा रैंक, यानी कि अब जनरल स्टडीज में जनरल स्टडीज चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 बोला था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? किन मुद्दों का सामना किया था? तो इसका आंसर राइट आंसर होगा सीधा आपको एक में से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, कब होती है? कब होती है? तो ये होता है आपका उपसौर के समय अधिकतम दूरी होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। अपसौर अपसौर के समय, और उपसौर के समय सबसे कम दूरी होता है। नेक्स्ट आपका है रासायनिक भाषा के मोर्चा, यानी कि रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग उसको बोलते हैं। ठीक है, कोरूजन। जंग क्या है? जंग क्या है? तो जंग लगने के लिए क्या जरूरी है? आयरन जरूरी है, H2O जरूरी है और O2 भी जरूरी है, और इससे जो रिएक्शन बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर कितना नंबर हो जाएगा? क्वेश्चन ये था 34 नंबर। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का क्या कारण है? शीत ऋतु में वर्षा होता है तमिलनाडु के क्षेत्र में, इसका कारण है लौटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून। जब इंटर करता है तो सबसे पहले कहाँ बरसाता है? तो केरल में बरसाता है। ठीक है, केरल में। और जब लौटता है तो इंडिया से बाहर निकल रहा होता है तो कहाँ बरसाता है? तो तमिलनाडु में बरसाता है, तो लौटते समय। नेक्स्ट आपका है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है, कौन कौन सा प्रदूषक है? तो SO2 है और NO2 भी होता है। ठीक है, SO2 और NO2 भी। तो SO2 आपका ऑप्शन में था, NO2 नहीं था, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 36 का बोल रहा है लॉर्ड लॉरेंस लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला था? किस फिल्म को मिला था? तो ओपेनहाइमर। बहुत सारा अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर को। ठीक है, फ्रेंच का मिला था, बहुत सारा था एक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किन को मिला था? ओपेनहाइमर, यानी कि 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अब इसको देखिए बनाकर यहाँ दिखाने जाएगा, आपको सीधा आंसर पता, इन आंसर पे आ जाते हैं इसमें भी। आयत का क्षेत्रफल क्या है पूछा है? आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, तो पूछा है इसकी लंबाई क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी लंबाई क्या होगा? देखिए लंबाई आपको पता है ना, L इंटू बी आपका दिया हुआ है 30 और L + B इंटू 2 यानी कि परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है? 26 होता है। तो L + B का वैल्यू क्या आ गया आपका आ गया 13। अब L + B 13 आ गया, L इंटू बी आ गया 30, तो आपका पूछा था लंबाई क्या होगा? तो आप क्या कीजिए, B का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, या फिर यहाँ से B का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, किसी में कोई लीजिए, यहाँ से B का वैल्यू निकल कर आएगा 30/L, और इसमें पुट कर दीजिए L + 30/L इज इक्वल टू 13। अब इसको आप क्या कीजिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद L का वैल्यू आएगा 10, और नहीं तो फिर यहाँ पे क्या कीजिए, ऑप्शन पुट कर देखना शुरू कर दीजिए। ऑप्शन पुट करेगा तो L की जगह पे 10 और प्लस 30 क्या करेगा 10, तो 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 10 देने पे आ रहा है, यानी कि 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जाता है? यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम दे रहे हैं तो नहीं वर्ड यहाँ पे तो अच्छा किया कि क्या बोल्ड कर दिया गया है, तो नहीं को हमेशा ध्यान से देखना है।
तो किसको नहीं उगाया जाता? तो मखाना कहाँ उगता है? तो मखाना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका बिहार में, और ये भी नदी में उगता है। कमल भी नदी में उगता है, यानी कीचड़ में कमल उगते हैं, यानी पानी में। सिंघाड़ा का भी खेती होता है, पानी में होता है। यानी कि कौन नहीं उगाया जाता? तो सब उगाया जाता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना, किस नदी के किनारे टी पार्क करेगा? तो टी पार्क करने का हुगली नदी के किनारे। किस किनारे? हुगली नदी के किनारे करेगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्न में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ? यानी कि इससे क्या आपको मिला था? ये जाति सर्वेक्षण हुआ था, तो इससे क्या निकल कर आया था? तो इससे निकल कर ये भी आया था, ये भी आया था, तो इसका मतलब हो गया एक में से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये दोनों में से एक नहीं, दोनों का दोनों एक से अधिक, इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 41 आ गया, प्रथम गोल मेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता है, लॉर्ड इरविन। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 30 में हुआ था, 1930 में हुआ था। इस समय कौन था? तो लॉर्ड इरविन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर। 42 बोल रहा है, लाइकेंस में शैवाल क्या लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सहो सहोपकारिता। ठीक है, सहोपकारिता। नेक्स्ट आपका है समीकरण, एक समीकरण दे दिया है 2x + 3y = 77, और ये दूसरा दिया है, तो x और y का वैल्यू पूछा है। तो आप देखिए, इसको वैल्यू निकालने का बहुत तरीका है। आप या तो x एक रखिए, बाई कटवा दीजिए दोनों से, या फिर बाई रखिए x कटवा दीजिए, वो भी है। या फिर जब ऐसा दिया हुआ है तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कि ऑप्शन पुट कर 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 आप काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों काम आप कर सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए आप x, यदि चलिए एक काम करते हैं, x को कटवा कर देखते हैं कि क्या होगा। तो x कटवाएंगे तो बाई को इक्वल करना होगा, तो बाई इक्वल कब होगा? तो इसमें 3 है और इसमें क्या है? 2 है। तो अब क्या करेंगे, जो 3 वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 6y = अब 77 को करेंगे तो 4 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154। और इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 9x हो जाएगा, और प्लस में 6x हो जाएगा, = 3 से करेंगे 3 × 9 और 7 × 21। अब इसको करके क्या करें, माइनस कर देते हैं। इसको माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बाई था ना, बाई वाला कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? -5x = इसको माइनस करेंगे 219 में से, 19 में से 154 माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा? ये बचेगा 5, बचेगा कुछ 9 5 14, 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा आपका ये। ठीक है, 30। अरे नहीं यार, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 219 में से 54 आप घटा दीजिए तो 50, ये हो गया आपका। 4 चला गया 46, प्लस 19, 46 + 19 आपका हो जाएगा 56, और 76 73 हो जाएगा आपका 75, 75 आपका हो जाएगा घटाकर। अब इसको क्या कीजिए, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस खत्म, और 5 से ये जाएगा तो क्या होगा? 15 × 75, एक्स का वैल्यू 15, 15 आएगा ना? 75, 13 × 5 = 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 56। अरे यार, बार बार गलत हो रहा है। ये 65 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, 65 आएगा, और ये 65 5 से कटेगा 13 बार में, 13 × 5 = 65, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका आ गया कितना? तो 65, ये 13 आ जाएगा, और 13 और 17, 17 भी डालिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, ये बस मेथड बता दिए, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। और ऐसा में तो सबसे अच्छा रहता है कि आप ऑप्शन ही पुट कर कर देखना स्टार्ट कर दे, वो ज़्यादा आसान रहेगा ऐसा क्वेश्चन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर था आपका, विलिक्स विलिक्स वाहनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को निम्न में से कौन सा तथ्य वर्णित है? अब इसका आंसर आपको सीधा सीधा बताया देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ इधर उधर नहीं है। तो विलिक्स वाहनों का जो था, इसमें से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 में निम्न में से
कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो कौन राज्य आयोग के सदस्य थे पूछ रहा है, तो एक से अधिक इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फजल अली भी थे और आपका कंजूर भी थे, ठीक है, कंजूर भी थे, हृदयनाथ कंजूर। तो इसका एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आपका है 46 नंबर, 46 नंबर है आपका। एक रीजनिंग टाइप दिया हुआ है, 27 17 27 38 50 63। तो ये लग रहा है ना, ये 10 प्लस हो रहा है, ये 11 प्लस हो रहा है, ये 12 प्लस हो गया, ये 13 प्लस हो गया। तो अगला जो होगा प्लस में 14 करेंगे, तो 14 करने पे आपका 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल को इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला ही होता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इनटू में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। अब जब भाग देंगे इतना से तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल ये वाला चीज़, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, देखिए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, खाली इधर उधर लिखा है लेकिन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए। अब 48 पे बात करते हैं। 48 कहाँ गया आपका? हाँ, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे को के पौष्टिक स्तर का नाम। तो पौष्टिक स्तर का नाम क्या होगा? कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको जानते हैं, इसको उत्पादक के नाम से, ठीक है, उत्पादक के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आपका है भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ मिलती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ मिलती है, ठीक। नेक्स्ट आपका है सबसे कम बोलेगा तो अफगानिस्तान के साथ 100 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर में था एक ये भी एक रीजनिंग था, इसमें क्या आंसर आएगा आपका? इसका आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि बहुत टाइम लग जाएगा फिर मिलाने में आपको, यदि आराम आराम से किया जाएगा तो फिर बताते हुए। सोनार तकनीक पूछा कि क्या उपयोग है, सोनार का पूछा था ना, तो सोनार का उपयोग क्या है कि समुद्र के नीचे की गहराई को मापना, और समुद्र के नीचे भी गहराई नापेगा तो समुद्र में जो पहाड़ रहेगा वो भी नापा जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? तो समुद्र की गहराई का भी पता लगा लेगा, हिम शैल नीचे क्या है वो भी पता लग जाएगा, और पहाड़ियों का भी पता लग जाएगा। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र में पूछा ना, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त कर दिया गया था, यानी कि बर्बाद खत्म कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर। 52 हो गया, 53 हो गया भारत के यानी कि 53 नंबर आपका क्वेश्चन है ना, भारत के नए संसद के बारे में था। भारत के नए, हाँ, भारत के यहाँ पे देखिए, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्न में से कौन सा है? कौन सा रिकॉर्ड है भारत के संसद में निलंबन के में से कौन सा है? तो कोई नहीं, इसमें इसका कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 54 नंबर। 54 नंबर बोला जा रहा है आपका क्वेश्चन, किस क्षेत्र में चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? पवित्र क्षेत्र होने का दावा कहाँ करता है? तो तिब्बत में करता है, ठीक है, तिब्बत को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है अपना कि मेरा पवित्र क्षेत्र उधर है। नेक्स्ट आपका छितरा हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? छितरे हुए, तो छितरे हुए को बोलते हैं सवाना घास का मैदान, ठीक है, सवाना बोलते हैं इसको। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना एंड इतना है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका परिमाप आपका क्या हो जाएगा? अब विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है ना, तो विकर्णों से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, विकर्ण की लंबाई से आप निकाल सकते हैं भुजा को, और भुजा बराबर होता है क्या? तो ये d1 का स्क्वायर फॉर्मूला होता है प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपका क्या? विकर्ण, ये भी विकर्ण दिया हुआ है, इससे आप क्या कीजिए भुजा निकाल लीजिए। तो भुजा
निकल जाएगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परिमाप होता है 4 × A। ठीक है, ये दो फार्मूला लगाइए, आपको निकल कर आ जाएगा। और इसमें जो आया था राइट आंसर जो आया था वो देख लेते हैं एक बार। ये इनमें से कोई नहीं आ रहा था। ठीक है, एक बार यहाँ पर भी चेक कर देख लिया जा रहा है इसको कि हाँ सही क्या था। 2A का स्क्वायर प्लस 2B का स्क्वायर यदि करते हैं तो ये तो दे देगा आपका 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, यानी कि 4 कॉमन तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा था क्या 4 इंटू ए को यहाँ पे साइड था ना ये, तो इसको यस मान लेते हैं। ठीक है, स्मॉल यस, क्योंकि ए और ए नहीं तो कॉमन दिखेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यस का वैल्यू आ गया क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया ना, और रूट अंडर ए स्क्वायर था ना 4 स्क्वायर रूट अंडर, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, राइट आंसर आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका परिमाप आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है 57 बंगाल विभाजन के समय का विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस ले लिया गया था। ठीक है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपका ये पूछ दिया है, आपका कार्यकाल वाला 2 क्वेश्चन आ चुका है इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न से बिहार में से सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सा है। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो कोसी नदी घाटी परियोजना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दिया गया है रूट अंडर इतना का वैल्यू ये है, तो इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग करना, इसका वैल्यू आएगा 7 पॉइंट इतना ही आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 के बीच में दिया ना, 2 के बीच में दिया है यहाँ पे डेसिमल, तो ये हो जाएगा 6.7, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6.7, और ये 4 के बीच में दिया है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.67। प्लस में ऐसे ही आगे करेगा तो ये कितना के बीच में दिया है, 2 का ग्रुप बनाइए, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 3 अंक के बाद इसमें आएगा तो 0.067। अब ये कितना है 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि 4 अंक के बाद आएगा 0.0067, और सबको ऐड करिए, आपको राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका है 60 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है। कौन करेगा एक अर्थपूर्ण प्रदर्शित, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले 4 को उठाना है, विज्ञापन, उसके बाद उसको आवेदन, विज्ञापन आएगा, फिर आवेदन करेंगे तो फिर साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार के बाद चयन होगा, उसके बाद क्या होगा आपका नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति होगा। कोई भी एग्जाम देते तो कैसे होता है, जब आता है फॉर्म आता है ना, आवेदन आता है, आप क्या करते हो, नहीं विज्ञापन आता है ना, पहले विज्ञापन आता है कि इतना फॉर्म पर इतना सीट निकला है, 1000 2000 10,000, उसके बाद आप क्या किया फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद आपका रिजल्ट आया, यानी कि फिर नियुक्ति हुआ, चयन हुआ, चयन के बाद फिर क्या होता है आपको ज्वाइनिंग होता है, यानी कि फिर नियुक्ति होता है। नेक्स्ट आपका है 61 नंबर मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी है। देखिए करंट अफेयर क्या पूछ रहा है। अब इसकी लंबाई मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली जो है उसका क्या है, तो 21.8 किलोमीटर का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आकृति में कितने आयत हैं, तो ये तो काउंटिंग करने वाला है, आप काउंट करना, इसका आयत का टोटल संख्या आएगा 9। ठीक है, इसका टोटल संख्या 9 आएगा। देखो सबसे पहले बड़ा वाला दिख रहा है, ये पहले काउंट कर लो, 1 हो गया, ये छोटा वाला 2 हो गया, अभी इसके साथ लगा के मिला लो 3 हो गया, और 3 ये हुआ ना, तो इसके अंदर 2 था तो टोटल 3 हुआ, और इसके अंदर 2 और आएगा, ये और ये, तो ये हो जाएगा टोटल कितना आपका हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और एक ये वाला छोटा हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपका होगा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका और भी आने वाला है, ये छोटा छोटा वाला को मिला लो 6 7, ये आ जाएगा 8, और ये फिर से दोनों को मिला लो आ जाएगा 9, टोटल 9 आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलता है 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो नीला को लाल बदलेगा कौन, एसिड, और एसिड इसमें से कौन सा है। जो देखिए बेकिंग सोडा का घोल, ये एसिड नहीं क्षार होता है, ये क्या है सिरका आपका एसिड है, सिरका एसिड है। वाशिंग सोडा का घोल ये भी आपका
एसिड नहीं है। तो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों एसिड नहीं है, सिरका आपका एसिड था और यही करता है नीले को लाल। निम्न में से विषम को चुनना है, विषम को चुनना है कोलकाता, सहारनपुर, मुंबई, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सहारनपुर। सहारनपुर कैसे हो जाएगा, तो महानगर में आता है, कोलकाता भी और मुंबई भी आता है, सहारनपुर नहीं आता। तो ये विषम हो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? तो इसको बोलते हैं सुदर्शन सेतु, उसको बोला गया। कौन सा नाम हुआ? सुदर्शन सेतु। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर हो गया, निम्न में से कौन कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? यानी कितना टोटल नंबर ऑफ मुख्यमंत्री बने? तो टोटल थे 23 लोग बने थे। ठीक है, कितना बार बने ये नहीं पूछा है, यानी कि अब कितने लोग, जैसे नीतीश सरकार का, नीतीश जी हैं, उनका कार्यकाल अपना 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है, तो वो एक ही में आएंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मुख्यमंत्री पूछा, कितने अलग अलग मुख्यमंत्री बने, तो टोटल 23 लोग बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 67 में आपको ये दे दिया है कुछ क्वेश्चन, आपका ये मैथ का है, हिंदी अंग्रेजी गणित में ये सब पूर्णांक दिया है, इसका ये आप खुद से करना, ये खुद से करना। आपको आंसर मिलाया देते हैं इसमें कि कितना आंसर आएगा। इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा 154 आ जाएगा। 68 नंबर आपका है, डेजर्ट का है, कुछ रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु को क्या कहा जाता है? डेजर्ट, अरे यार, डेजर्ट में पाए जाने वाले जंतु को किसको बोलते हैं? डेजर्ट में पाए जाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? यही है ना? हाँ, यही है, तो इसको बोलते हैं डेजर्टिकोलस। ठीक है, डेजर्टिकोलस। बहुत कंफ्यूजिंग दिया था, डेजर्ट तो सब में डाल दिया। अब मल्स पूला, मेलिया पूछा, कोलस था, तो जंतु को बोलते हैं कोलस। ठीक है, डेजर्टिकोलस। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? ये गर्म खून का प्राणी कौन सा है, इसके बारे में पूछा है। तो ये आपका गर्म खून का कौन है? तो ये भी है, टोड भी है। यानी कि आपका हो जाएगा कौन सा, एक से अधिक हो जाएगा इसका। नहीं, पानी में रहता है ना, कोई नहीं है, मछली भी नहीं है, मगरमच्छ भी नहीं है, टोड भी नहीं है, कोई नहीं है इसमें, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इसके पहले वाले जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसमें उसमें मगरमच्छ था। हाँ, उसमें एक दे दिया था कबूतर, कबूतर दिया था, इसलिए कबूतर उसका राइट आंसर हो गया था। वो टीजीटी वाले था, टीजीटी वाले में था, ये पीआरटी में क्वेश्चन नहीं था वो। नेक्स्ट आपका है, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था, कहाँ तक सीमित था? तो ये सीमित था आपका शहरी शिक्षित वर्ग में, ब्रह्म समाज का था, शहरी शिक्षित वर्ग में था। नेक्स्ट आपका है 71 में, 71 का आंसर क्या होगा? 71 में भाई बहन है, ये है, यानी कि ये रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप में इसमें आपका राइट आंसर आएगा कोई नहीं। ठीक है, पी का चाचा कौन है? तो पी का चाचा कोई नहीं आएगा, आप मिलाइएगा। चलिए एक बार कर देते हैं, यम यन का भाई है, यन जो है, यन क्या है? ब्रदर है, और किसका? यम का। यम का अभी डिसाइड नहीं है। के यम की बहन है, के जो है यम की बहन है, तो के को भी, ये सिस्टर है तो ये नेगेटिव लगा दिया, और प्लस से भाई का रिलेशन है, भाई बहन का। पी ओ का भाई है, पी जो है ओ का भाई है, और ओ यन की बेटी है। ओ के कौन है? तो यन की बेटी है, ओ एन की बेटी है, तो ओ एन की बेटी हो गई। उसके साथ साथ बोला गया था पी ओ का भाई है, तो पी ओ का भाई है, पी पॉजिटिव, ओ का भाई हो गया। तो पूछा था पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन होगा? तो ये डिसाइड ही नहीं, ये यम क्या है, चाचा है या नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। ये यम लड़का है या लड़की, तब तो पता लगता है। ये तो चाचा नहीं, ये तो फूफा है, ये क्योंकि लड़की है, पी का चाचा ये पापा है, और ये डिसाइड ही नहीं है चाचा कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है? यदि इतना, इसका राइट आंसर सीधा बताया जाता है आपको, सीधा आप लोग कर लेना, आप लोग जितने किए होगा मिला लेना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा 390, इसका राइट आंसर आ जाएगा 72 का 390 राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 72 का सी। अब 73 नंबर क्वेश्चन
है उस नियम के अनुसार करके विकल्प में से दिए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। यानी कि एक रीजनिंग है, 6, 18, 54 कैसे आया है उसी तरह वो करना है। तो 6 तिया 18, 18 18 तिया 54, तो यानी कि गुना 3 और गुना 3 इधर भी हो रहा है, तो कौन है 15 तिया 45 और 45 गुना 3 ये भी आएगा 135, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रीजनिंग हालांकि आसान आसान रीजनिंग था, 2-4 जो भी था, लेकिन बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा है। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है भगवान महावीर, कहाँ? तो बिहार, ये आपका गलत है। ठीक है, भगवान महावीर कहाँ थे? तो ये बिहार नहीं, ये गोवा, भगवान महावीर गोवा। नेक्स्ट आपका है 75 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला है? तो खाद्य श्रृंखला कौन है? तो सबसे पहले जो घास आएगा, घास सब में है, उसके बाद घास को खाने वाला, फिर खरगोश को खाने वाला, जैसे कि घास को खाने वाला फिर उसके बाद उसको खाने वाला, तो घास को खाएगा हिरन, हिरन को खा रहा है बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 76 नंबर क्वेश्चन, देश के मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षा विचरण निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी कि बीवीपीएटी, वीवीपैट, जिससे क्या होता है, छप कर निकलता है कि इस पे कि कौन सा मोहर लगा हुआ है, कौन सा छाप पे आप दिए हैं। तो कब आया था? तो 2013 में आया था ये। ठीक है, वीवीपैट 2013 में। सूखा बर्फ किसको बोलते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप रहता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस बोला जाता है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर नदी है? सबसे लंबी नहर नदी कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर नदी है। नेक्स्ट आपका है कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कारगिल युद्ध हुआ था ना, वही कारगिल की बात कर रहा है। तो कारगिल किस नदी के उधर एक ही नदी ये है, सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपका क्या है? हाँ, तो ये भी एक मैथ है, ये भी मैथमेटिक्स है। तो इसका पूछा गया था कि ए कार्य कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, जबकि बी और सी मिलकर 4 दिन में कर रहा है, तो ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उस काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो x/22, यानी कि ए प्लस सी और ए प्लस बी का आपको निकालना था सीधा सीधा कितना दिन में करता है। तो ए कर रहा था आपका कितना, 15 दिन में ना, और बी कर रहा था 8 दिन में, 8 दिन में कर रहा था, जबकि बी और सी मिलकर दिया गया था 4 दिन में, तो बी प्लस सी दिया था 4 दिन में। तो ये देखिए हम निकालेंगे नहीं, ये आइडिया थोड़ा दे देते हैं कि कैसे निकलता है यदि जिनसे नहीं हुआ है। 15, 8 और 4 इसका एलसीएम निकाल लो। 15, 8, 4 का एलसीएम क्या आने वाला है आपका? तो ये आ जाएगा आपका 2, 1, 4, 15, 120 आएगा इसका एलसीएम। अब 120 को क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो आपका 8, और ये आ जाएगा आपका 15, और ये आ जाएगा आपका 30, यानी कि ए एक दिन में करता है 8 काम, और ये करता है 15 काम, और ये करता है 30 काम। तो अब देखो बी कर रहा है ना 15 काम, और यहाँ बी प्लस सी मिलकर कर रहा है 30, यानी कि बी और सी दोनों बराबर होगा, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 15। ठीक है, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 15। तो अब आपको पता आ गया ए बी और सी के लिए अलग अलग पता हो गया, ये 15 दिन में, ये 8 दिन में, तो ये 8 दिन में ये दोनों काम ये यदि इक्वल कर रहा है, तो ये 8 दिन में कर रहा है, तो ये भी सी भी क्या करेगा, 8 ही दिन में करेगा। तो अब तो आप निकाल ही सकते हो यहाँ से क्या, ए और सी कितना करेगा और ए और बी कितना करेगा। ठीक है, आपको तो पता ही लग गया इसे, तो आप यहाँ से निकाल लेना। इसका आंसर जो आएगा, इसका जो आंसर आपका राइट आंसर आया था वो एक आया था, x/y दोनों सेम आया था। ए क्योंकि देखो ए प्लस बी है ना, और यहाँ पे क्या था ए प्लस बी, और यहाँ पे था ए प्लस सी, तो ए प्लस सी बटा ए प्लस बी, सी और बी देखा यहाँ पे दोनों बराबर आया था ना, सी और बी बराबर आया था, तो ऊपर भी बी और ऊपर सी, तो ये तो दोनों में कॉमन है, और ये ऊपर से कॉमन था ही, तो अभी ये कैंसिल होकर एक ही बचेगा, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं था ज़्यादा, ये आपको यहीं पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट आपका है 81 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन था, आधा ही करते हुए आपको आंसर दिख रहा था इसमें। मृदा का पलवार करना संबंधित है, मृदा का पलवार करना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध
किससे है? तो ये है मृदा की नमी को बनाए रखने से है। मृदा का पलवार करना मृदा की नमी बनाए रखने से संबंधित है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। 82 नंबर आदित्य एल1 ये भी करंट अफेयर की बात है, कर रहा है 6 जनवरी 2024। आप देखिए, आपको हम करवाए थे करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक, पूरा जून यानी 1 जुलाई के आसपास तक का जितना करंट अफेयर था आपका 500 कुछ, उसमें भी आया था। आदित्य एल1 लॉरेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। ये आपका क्या किया था, ये अलग अलग करंट अफेयर है ये, यानी कि बहुत जो आपने इससे किए होंगे वो बहुत बढ़िया काम किए होंगे, बहुत अच्छा किए हैं। ठीक है, इसका आया था कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, यदि सब पढ़ेंगे टाइम ज़्यादा लगने वाला है इसमें। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं 83 पे। 83 में आपका ये एक तरह का ये भी पजल है तो ये हो जाएगा इसका बनाया नहीं जा सकता। तो क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका सीधा राइट आंसर आपका आएगा पेंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो सबसे बाढ़ को रोकने के लिए वनरोपण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे उत्तम विधि है। और ये वनो उन्मूलन और चराई दोनों उल्टा चीज़ है, इससे आपका बाढ़ आता है क्योंकि पेड़ इससे खत्म होते हैं। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? उग्र कृषक नेता कौन था बिहार का? तो ये था स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सही है? तो ऐसा जब भी आता है तो ये इसमें से एक से अधिक ही होगा। ठीक है, एक से अधिक क्या सत्य है इसके लिए? तो इकाइनोडर्मेटा के लिए एक से अधिक सत्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका एक से अधिक। नेक्स्ट आपका है 87 नंबर निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विश्व विध्वंसकारी है? ठीक है, कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, कौन सा? तो अब देखिए इसमें तो 87 नंबर का 87 नंबर कौन सा है, तो भ्रंश मूलक भूकंप। ठीक है, भ्रंश मूलक भूकंप क्या है, विश्व ये ज़्यादा ही क्या है, गंभीर और विध्वंसकारी है। नेक्स्ट आपका जो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, इनका लिखा हुआ था। तो अब पूछा गया कि कब किया गया है, किस ईस्वी को? तो 1882 ईस्वी को किया गया था आनंद मठ को प्रकाशित। ठीक है, राइट आंसर 82 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी एक तरह का एक मैथमेटिक्स है, ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है। ए इतना प्लस इतना का होल स्क्वायर माइनस इतना इंटू इतना इतना, ये आपको देखकर दिखना चाहिए कि जानते हैं कैसा दिख रहा है ये 2 इंटू, देखिए इसको ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए तो देखिए क्या दिख रहा है, 2 इंटू ए स्क्वायर नहीं, 2 इंटू क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए फिर से हम लिखते हैं, ये दिखेगा क्या, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये ऐसा ही दिख रहा है ना, ये ऐसा ही दिख रहा है। और इसका वैल्यू पूछा था कि क्या होगा, तो अब बताइए ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसको अब इसको एक्सप्लिट करिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना है, कैलकुलेशन करिएगा तो सब रामादमा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। -2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इंटू में लगा हुआ था 2 जो अभी भी लगा हुआ है, तो ये 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा। और ऊपर में कुछ नहीं बचा, ऊपर में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट। तो बचा क्या रह गया, केवल और केवल 2 बचा रह गया, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सीधा आते हैं, भारतवर्ष के संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उदारीकरण पूछा गया कि किस वर्ष प्रारंभ हुआ, क्वेश्चन नंबर 19। तो उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 91, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियों किस जंगल में निवास करते हैं?
पर्वतीय में किस में निवास करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झाड़ियों के जंगल में ज़्यादा पक्षी निवास करते हैं। नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन, एक कूट भाषा में प्रॉब्लम को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसका सीधा सीधा आपको राइट आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये लिखा जाएगा। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट आपका है 93 नंबर, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस बनता ही है किससे? तो मेथेन से बनता है आपका। बायोगैस किससे? मेथेन से बनता है, मेथेन NH4। नेक्स्ट आपका है यानी कि 93 का बी ऑप्शन सही हुआ था ना। अब 94 पे आते हैं। 94 कुछ क्वेश्चन कर रहा है, ये भी मैथ का है। मैथ का नहीं, एक तरह का रीजनिंग है कि मुड़ता है, इधर मुड़ता है, इधर मुड़ता है। तो आप इसका करना देखो, उत्तर की ओर 20 मीटर मुड़ा, किधर? उत्तर की ओर चला, फिर यहाँ से क्या किया, बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। ये 10 ही मीटर चला ना, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं। ये 10 मीटर चला, उसके बाद क्या, पुनः यहाँ से दाएँ चला और 20 मीटर चला। फिर यहाँ से फिर क्या किया, दाएँ मुड़ा और 10 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक से कितना दूर, ये भी 10 था, ये भी 10 है, और ये 20 है, और ये भी 20 है। यहाँ से स्टार्ट किया ना, तो कितना दूर चला गया? तो बताओ, ये 20 था और ये भी 20 ही है, तो 20 40 किलोमीटर दूर चला गया था। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक से कितना मीटर दूर? तो 40 मीटर दूर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 95 नंबर, 39 दर्जन आम बेचने की विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसके लाभ कितना प्रतिशत हुआ? यानी इतना बेचा इतना, तो 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ ही हो गया, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? अब देखिए, इतना बेचा और इतना के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। यानी कि जो उसका क्रय मूल्य था उसका था क्या, तो 26 दर्जन के बराबर होगा। तो 26 दर्जन के बराबर था, इसका क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि इतना बेचा और इतना ही लाभ हो गया। क्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो 26 दर्जन ये हो गया आपका, और ये और लाभ कितना था? तो 13 था, तो 13 और 26 क्या आ गया? 1/2, यानी 1/2 का मतलब 50% लाभ आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है वायुमंडल में ऑक्सीजन के बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? तो वायुमंडल में सबसे अच्छा स्रोत है समुद्री पौधे का प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। ऑक्सीजन का बृहद स्रोत क्या है? पौधे का संश्लेषण। जंगल में पौधे का प्रकाश संश्लेषण, घास के मैदानों पर स्थित के प्रकाश का संश्लेषण, समुद्री पौधे का प्रकाश संश्लेषण। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? ये गलत आंसर, ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये बी नहीं, एक से अधिक, क्योंकि हर एक जगह संश्लेषण ही है। तो समुद्र में ही प्रकाश का समुद्र से ज़्यादा तो जंगल भी है, समुद्र का पौधा से ज़्यादा क्या है? जंगल है। तो वो भी हो सकता था। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। 97 हो गया शांति घाट। शांति घाट यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका केरला में स्थित है। आपका एक क्वेश्चन ये है, आपका ये किया है तो 2 आए, ये किया तो 5 है, और 5 इंटू 0 है, इसका मतलब इतना इतना इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे किया गया, ये 5 है, 5 आ रहा है, ये 6, 6 सत्ते 42, 5 15, 8 5 40। ये देखिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42, तो 42 का ये इकाई अंक ले लिया, 5 15, 15 का इकाई अंक ले लिया, और ये 8 25 40, 40 का इकाई अंक ले लिया। इसी तरह 6 गुने 8 कितना होगा? 8 6 48, 48 का इकाई अंक 8 होगा, यानी कि 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 99 नंबर, किन देशों के अंतरिक्ष एजेंसी निजी कंपनियों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा आयोजित स्टेशन दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 99 का ए इज द राइट आंसर। तुर्की, स्वीडन और इटली इज द राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर एक मैथ है। एक वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल और इतना क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है? तो देखिए, ये तो दिया हुआ है, इसका आप क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना पाई r² कर
पाई आर स्क्वायर करना और पाई इसमें रहने देना पाई, और आर स्क्वायर 8 से है ना, व्यास की लंबाई दिया था ना 8, व्यास क्या है जिसका क्षेत्रफल इतना, त्रिज्या की वृत्त, अच्छा 8 त्रिज्या है तो 8 8 64, यानी कि 64 पाई ये हो गया, और इसका हो गया 36 पाई, तो 36 64 हो गया आपका कितना, 6 4 10 और 3 1 10, यानी कि 100 पाई हो गया। उस वृत्त का व्यास क्या होना चाहिए, 100 पाई, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 10, तो पूछा व्यास पूछा, ये ध्यान रखना है, व्यास पूछा, आर क्या आया 10, तो व्यास हो जाएगा 20 इज द राइट आंसर। कितना लोग गलती कर मार के आ गए होंगे, 10 आया जैसे मार के निकल गए, गलत कर दिए हैं, पूछा गया था क्या, व्यास की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजी पी का विपरीत क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो पी का विपरीत अक्षर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 27 में से पी का स्थान घटा दो, पी कितना पे होता है, ओ 15 पी 16, तो 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11, और 11 नंबर पे आपका क्या आता है, 11 पे आता है के, तो के इज द राइट आंसर हो जाएगा, विपरीत स्थान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 102 नंबर, ग्रीनविच टाइम का कुछ था, ग्रीनविच टाइम में भारतीय मानक समय कितने आगे, तो आप लोग जानते हैं 5.5 घंटा आगे, कितना देर आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी, कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब किया गया था, क्वेश्चन नंबर कितना था 103, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया था, तो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना किया गया था 1934 में, ठीक है, लेकिन 1934 में तो किया गया, लेकिन किस डेट को किया गया ये भी दिया था, मंथ दिया था ना, तो मंथ दिया था ना, तो ये आपका तो सही है। देखिए 17 मई को तो बैठाया गया, 17 मई 1934 को क्या किया गया था, बैठक बुलाया गया था, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1933 में किया गया था इसका, ठीक है, इसका 1933 में किया गया था, 1934 में ये तो बैठक बुलाया था 34 में, 1933 में इसका राष्ट्र किया गया था, यानी कि इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया, यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वीकार निकाय है, भारत में भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, यानी कि भाषा एटलस का मतलब क्या समझते हैं, ये आपका पूछा था 104 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह भारत का लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, यह भारत का क्या है। अब जैसे देखिए क्या होता है कि जो भी बनाया गया ना, मान लिया जाए कि ये इंडिया का क्या मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो इसमें किया जाता है ना डेंसिटी के अनुसार कि ये यहाँ पे ये डेंसिटी का इस कलर का है, ये इस कलर का है, तो अब यहाँ पे डेंसिटी के रंग अलग अलग करके ये दर्शाया गया कि कौन सा भाषा कहाँ पर बोला जाता है, ये मैपिंग किया गया था। नेक्स्ट आपका है 105 नंबर, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अवतरित का क्रमांक 25वां है, अंत में उसका क्रमांक कितना होगा, यानी कि 50 है ना, 50 लड़का है, 50 में से आपका जो है 25वां स्थान है, 25वां स्थान है, तो उल्टा से यदि इसका के कक्षा में अब अविरत का क्रमांक इतना है, 25वां है, अंत से उसका यानी स्टार्टिंग से 25वां है, तो अंत से इसका क्या हो जाएगा, अंत से क्या हो जाएगा, तो 50 में से आप 25 घटाओ और 1 जोड़ दो, तो इसका जो आएगा राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 26वां राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है, वनस्पतिक हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, तो ये साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर। अब यही क्वेश्चन आया था आपका 6 to 8 वाले क्लास में भी, इसी वाला, यानी कि 19 तारीख वाले सेशन में आया था, 19 वाले में एग्जाम में, लेकिन उसमें क्या था, एक से अधिक आंसर आया था, क्योंकि उसमें ऑक्सीन भी दिया था, ऑक्सीन था, जिब्रेलिन्स था, यानी कि सब उसी का दिया हुआ था, तो एक से अधिक इसमें, लेकिन क्या है वनस्पति का कौन सा हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन किस में होता है, तो इंसुलिन होता है आपका मानव में होता है। एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन किस में होता है, तो एस्ट्रोजन होता है आपका मादा में, माने कि गर्ल्स में, ठीक है, तो साइटोकाइनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 107 नंबर क्वेश्चन,
12 अप्रैल में मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? तो पृथ्वी ग्रह एवं नव के हथियारों का प्रबंध, वातावरण संबंधित जागरूकता, 107 नंबर, यानी कि इसका सीधा सीधा आपका आंसर आएगा वातावरण से संबंधित जागरूकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय उद्यान के में सुरक्षा दी जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या में सुरक्षा दी जाती है, किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका एनसीईआरटी जब करवा रहे थे तो उसमें भी ये आया था। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको दिख रहे हैं इसमें। तो इसमें दिया था संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि आपको कुछ नहीं छूना है, पेड़ पौधा जीव जंतु किसी चीज को कुछ नहीं करना है, जैसे जो है रहने देना है। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा देना है। खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर उच्च स्तर पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? ऊर्जा स्तर किसका सबसे ज्यादा है? तो ऊर्जा स्तर सबसे ज्यादा उत्पादक का है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर किसका ज्यादा था? तो उत्पादक का। नेक्स्ट आपका 110 नंबर, थोड़ा स्पीड अप करते हैं इसको। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, किससे प्राप्त करती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करती है इसका, देखिए, सूर्य से विकिरण से, दीर्घ पार्थिव विकिरण से। तो किससे सबसे ज्यादा करती है? तो सूर्य से। जो भी है ऊर्जा सबसे ज्यादा सूर्य से ही आता है। 5 लड़का ये बैठा हुआ है, या बैठा दीजिएगा, आंसर सीधा आपको बता देते हैं इसका, क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एक संख्या को 5% से घटाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, तो इसमें कितना प्रतिशत घटा बढ़ा? इसको देखिए, करने का सबसे अच्छा तरीका है कि घटाया ना, मान लिया पहले 100 था, 100 था तो इसको घटाया तो 95 हो गया, 5 से घटाया 95 हो गया, फिर 10 से बढ़ा दिया, यानी कि प्लस में 9.5 बढ़ गया, तो 95 10 हो गया कितना? 105, यानी कि हो गया क्या? 104.5 हुआ। तो अब पूछा कि टोटल कितना बढ़ा? था 100 से कितना बढ़ा? 4.5 बढ़ा हुआ है ना, तो 4.5 बढ़ गया, यानी कि 4.5% ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट आपका 113 नंबर है, उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाया जाता है? उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार की पारिस्थितिकी, ये जब पारिस्थितिकी पढ़ाया जा रहा था तो उसमें था आपका, एक ऐसे बनता था और एक ऐसे बनता था। ठीक है, पिरामिड बनता था ना ऐसे करके। तो पूछा गया कि दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाया जाता है? 113 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड में। नेक्स्ट आपका है 114 नंबर है, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो कार्य करता है किस पे करता है? तो ताप के कारण क्या होता है? गल जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर काम करता है विद्युत फ्यूज। ठीक है, ये बना हुआ किसका रहता है? एल्युमिनियम और लेड का बना रहता है। एल्यूमिनियम और लेड यानी कि पीबी, इसका बना हुआ होता है विद्युत तार। ये तापीय ऊर्जा पे, तापीय प्रभाव पे काम करता है। 115 नंबर हो गया, भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका कौन सा कथन सही है? 115 नंबर। तो ये आपका एक से अधिक, इसका राइट आंसर कर देना है। ठीक है, भारत देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन संस्थापकों में एक है, यह पंचशील सिद्धांत शांति हेतु भारत में दृढ़ निश्चय का परिणाम है, और भारत के विदेश नीति शांति एवं अहिंसा पर आधारित है। नेक्स्ट आपका है 116 नंबर, प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। देखिए, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लौह स्तंभ आपका स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में जो भी गए होंगे आप, कुतुब मीनार के बगल में देखिएगा कि एक लोहे का स्तंभ खड़ा हुआ है, वही क्या है? धातु कर्म का एक उदाहरण है। अवधि पूछ देता कि बताइए कि धातु कर्म जो है लौह स्तंभ, उसके ऊपर किसकी परत बन गया है? तो इसको इसका याद रखिएगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, किसका परत रहेगा? फेरसोफेरिक ऑक्साइड का परत है, इसलिए वो अब खत्म नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा उसी तरह का। ऑपरेशन वर्गा ने भारत में निम्न से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया? तो ऑपरेशन वर्गा है पश्चिम बंगाल और में राज्य सरकार के लिए। ठीक है, ऑपरेशन वर्गा। नेक्स्ट आपका है 118 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये तो सब मारे होंगे आप सब मिलकर। तो ये राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है 119 नंबर, ये क्या हो रहा है? 119 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये भी आपको पढ़ा है। फोकस दूरी का परिवर्तन कौन करता है? तो सिलियरी मसल। जब ये लेंस लगा रहता है, इससे जुड़ा हो रहता है त्रिभुजाकार जो जुड़ा रहता है ऐसे करके, इसको क्या बोलते थे? तो इसको बोलते थे सिलियरी मसल बोलते थे। ये आपका राइट आंसर। कॉर्निया क्या होता है? तो आंख के सबसे बाहर वाला हिस्सा को बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं।
पीपुल क्या करता है, तो पुपिल कॉर्निया के जस्ट अंदर रहता है, एक छोटा सा छेद रहता है जिससे प्रकाश निकलता है, इसको बोलते हैं पुपिल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? कौन सा लक्षण है कि जलोद्भिद बनाएगा किसी पादप को? तो ये है आपका वायुतक की उपस्थिति। वायुतक की उपस्थिति, अब ये वायुतक की उपस्थिति क्या होता है, कोई भी जलोद्भिद होता है उसके बीच में खोखला रहता है और इसमें क्या रहता है, हवा भरा रहता है, इसको बोलते हैं वायुतक। और ये जब तक रहेगा तभी क्या होगा, पौधा जलोद्भिद रहेगा, नहीं तो फिर नहीं रहेगा, जल में नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका 21 में आपका ये दिया हुआ था, एक मैथमेटिक्स मैथ है, ये कैसे होगा? तो जब भी ऐसा दिखे, आपको ऐसा दिखा, तो आप क्या करना है, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 5 - से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है 5 - से। यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, a - b और प्लस में a+b, तो ये आप सब में यदि करिएगा तो ये आपका आने वाला आंसर सीधा सीधा आंसर पे आते हैं। आंसर इसका 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाता क्या, 5 का स्क्वायर 25 - 7 हो जाएगा। 25 - 7 कितना होगा, तो आपका हो गया देखिए आया ना, ये 18 नीचे में आएगा, ये माइनस इतना करेंगे नीचे में ये आएगा 18 18 कैंसिल, अब ये बच जाएगा ऊपर क्या 5 - 7। इसी तरह ऊपर करेंगे तो ये आएगा √7 प्लस √7 माइनस √3 आएगा, फिर √3 माइनस √2, फिर आएगा √2 माइनस √1। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5 बचेगा और ये बचेगा 1 बचेगा, तो 5 - 1 बचेगा, इसका राइट आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट आपका है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था आपका, हमारे राष्ट्र के मुख्यतः राष्ट्रवाद का के आधार पर निर्मित करने वाले राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 122 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी इज द राइट आंसर, बीजेपी। नेक्स्ट आपका है 123 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये भी आपको बताया जा चुका है कि बाहर साइड के लिए कौन सा दर्पण करते हैं, तो आप करते हैं जो भी करते हैं उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल क्या करता है, छोटे जगह में बड़ा चीज दिखाता है, बड़े जगह को दिखाता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है 124 नंबर, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्न में से किया गया, तो किसके लिए किया गया था, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए किया गया था। ठीक है, मौसम विज्ञान क्षेत्र के लिए किया गया था। आप एक चीज देख रहे हो कि जो भी पूछा गया है आपका, यानी कि जनवरी से पूछा गया है, जनवरी से लेकर जून के बीच ही जो है अपना इसी में चला है, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं गया करंट अफेयर लगभग। 1885 ईस्वी में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अब ये भी आप लोग में से बहुत लोग क्या लगभग सब किए ही होंगे। तो एओ ह्यूम बनाए थे ना, एओ ह्यूम। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एओ ह्यूम कहीं नहीं था, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं। कंफ्यूज होकर कितना सुरेंद्र बनर्जी या कोई मार दिए तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसे में एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो ये भी आपको बताया जा चुका है, ये भी क्वेश्चन जब पढ़ा रहे थे तो आया था सागवान का, कि सबसे ज़्यादा सागवान किस में है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये एक तरह का चल रहा था ना, एक तरह का उद्यान के बारे में चल रहा था, तो उद्यान में आपका उद्यान कहाँ था, तो ये था मध्य प्रदेश में था। NCERT से ही ये भी क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब नहीं है पे ध्यान देना है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो लैक्रिमल ग्रंथि है, अंतःस्रावी स्रावी नहीं है। अंतःस्रावी का मतलब कहते हैं किसको है, अंतःस्रावी कहते हैं जो ब्लड में मिलकर जाता है, और जो ब्लड के अलावा नहीं, ब्लड में जो नहीं मिलता है उसको बोलते हैं अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं बाह्यस्रावी। ठीक है, तो लैक्रिमल क्या था आपका, बाह्यस्रावी है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, नाभिकीय ईंधन, कोयला या फिर पेट्रोलियम? तक कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यदि बोलता तो इसमें रहता
पवन ऊर्जा रहता, सौर ऊर्जा रहता, ये सब क्या है, नवीकरणीय है। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 129 नंबर है। 129 में है, भारत के उत्तर पूर्व राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। किस उत्तर पूर्व राज्य में जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा घनत्व सबसे ज्यादा है? तो कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो मिजोरम में है। ठीक है, केवल उत्तर पूर्व राज्य के लिए पूछा तो मिजोरम। नेक्स्ट आपका है 130 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो क्या देता है, किस तरह का देता है, ये आपका है। तो निर्णय निर्माण में भागीदारी की, मूल अधिकार रखने की, अपने प्रतिनिधित्व निर्वाचन की। तो ये भी सही, ये भी सही, यानी कि इनमें से एक से अधिक। निर्णय निर्माण में भागीदारी की, ये भी सही, यानी कि आपका इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्न में से किसका बीमारी से है? तो दुर्घटना का उल्टा है सावधानी, यानी कि सावधानी रखिएगा तो दुर्घटना नहीं होगा, तो आप स्वच्छ रखिएगा तो बीमार नहीं होइएगा। ठीक है, तो स्वच्छ आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ 31, स्वच्छता इज द राइट आंसर। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 25 फरवरी 2024, देखिए फिर से फरवरी का ही है, को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का नाम क्या था? तो भारत और जापान का क्या था? तो धर्म गार्जियन था। ठीक है, धर्म गार्जियन था, धर्म गार्जियन भारत और जापान। नेक्स्ट आपका 33 है, निम्न में से किस संशोधन के द्वारा भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाया गया? न्यायपालिका को संसद के अधीन बनाया गया 133, तो इसका हो गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है 134 है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 134। कौन किए थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक संथाल भी थे और छोटा नागपुर का जनजाति भी थे। सरल ब्याज की किसी दर पर कोई धनराशि 24 वर्ष में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। तो कितने वर्ष में अपनी कितना परसेंट रहेगा? तो 7 गुना हो जाएगा। तो 7 गुना 24 वर्ष में होना है ना, 7 गुना होना है, तो कितना वर्ष में होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सीधा 25%। यदि रहेगा तभी 7 गुना हो पाएगा। 7 गुना होने का मतलब सोच रहे हैं कि ब्याज कितना होना चाहिए? 600%, तभी ना 7 गुना होगा। 600% कितना दिन में? तो 24 साल में, तो 24/600 आप इसको कैलकुलेट कर लो। 24 दूनी 48, 48 हो गया, तो वहाँ 12 हो गया, और 24/25 यानी कि 25% आपका राइट आंसर। ठीक है, 7 गुना कहेगा तो 600% ब्याज, 8 गुना कहता तो 700% ब्याज, 2 गुना कहेगा 100% ब्याज। ठीक है, तो एक क्या करना है? 100% घटा देना, उससे जितना गुना रहेगा उससे एक कम के 100% करेंगे उसको। ठीक है, तो 7 गुना तो एक कम 6 का 100 गुना 600%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी जब होता है तो बनता है क्रेटर। अंतिम प्रतीक क्या बनेगा? क्रेटर, जो गड्ढा पड़ जाता है जिसमें पानी वगैरह जमता है, अंतिम प्रतीक क्रेटर है। लंदन के सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो सर कर्जन वायली की हत्या करने वाले कौन थे? तो ये मदनलाल ढींगरा थे। ठीक है, मदनलाल ढींगरा इज द राइट आंसर, यानी कि ए 37 का ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा 3 मई 2023 मणिपुर जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? तो ये भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये करंट अफेयर, ये हालांकि 2023 का, लेकिन ये क्या चल रहा है, ये करंट में भी चल रहा था, इसका मुद्दा आ रहा था, उठ के आ रहा था। तो कौन सा जाति हिंसा था, कौन से जाति के थे? तो ये थे मैतेई समुदाय के जनजाति का दर्जा जाना। मैतेई समुदाय को क्या जनजाति का दर्जा से हटा दिया गया, इसी कारण ये हो रहा था मैतेई जनजाति के लिए। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? तो ये इसके थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। ये कब हुआ था?
ये कब हो रहा था भाई कि ये 73वां 74वां 90 के आसपास, ठीक है, 1990 के आसपास ये था, ठीक है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना स्टार्ट करती है और 5:10 मिनट पर घंटे की सुई घूम गई। यानी कि कितना डिग्री है, टाइम एंगल पूछ लिया है, तो ये तो आप बना ही लिए होगे ना। 12 बजे से चलना शुरू करती है और 5:10 पर घड़ी की सुई घूम जाएगी। कितना एंगल घूम जाएगी? घंटे की सुई किसका पूछा था इसमें? घंटे की सुई पूछा था। तो घंटे की सुई देखिए, घंटे की सुई 60 मिनट घूमता है तो क्या करता है, एक एंगल लेके जाता है, और एक एंगल आपका होता है कितना? तो देखिए ये रहता है 12, यानी कि हो गया 360/12, 30 डिग्री। जब 1 घंटा घूमता है तो 30 डिग्री, और ये कितना घंटा घूमा है? तो 5 घंटा घूमा है, तो 3×5 150, 150 डिग्री हुआ। यानी कि 150 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 10 मिनट है, 10 मिनट है तब ना। अब देखिए इसके लिए क्या है कि हर एक ये 60/5 यानी कि 12 डिग्री घूरता है, तो 12×2 = 24, ठीक है। तो ये लगभग लगभग जा रहा है 4, 6, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा 140 नंबर का 155 डिग्री, यानी कि 150 से थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा, तो 155 डिग्री, 5 डिग्री का अंतर लगभग जाएगा। क्योंकि 10 मिनट में जो 1 मिनट में 5 मिनट में 10 मिनट में जो घूमेगा वो कितना, तो 55 डिग्री तक जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये आप ऐसे भी मार देते ना, ऐसे भी मार देते कि ठीक है 5 घंटा में तो 150 आ रहा है, तो 150 से थोड़ा सा ऊपर था 155, या फिर आप निकाल भी सकते हो, आप समझदार हो। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य क्या है? ओजोन क्या है? तो ओजोन मध्यमंडल में पाया जाता है। ओजोन वायुमंडल की अत्यधिक अस्थायी गैस है। अत्यधिक अस्थायी गैस है ओजोन। क्या है? तो ओजोन है उच्च तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित करती है। ये क्या करता है? उच्च तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। दिल्ली के लाल किला में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, तो कब हुआ था? तो 1946 का राइट आंसर, 1946 में ये हुआ था, 1946 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसने टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? किस में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग बस आपको एक ही जगह किया जाएगा, विद्युत बल्ब में। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, फिलामेंट वो रहता है किसका? तो टंगस्टन का बना रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल के पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल के अगला दिन बीते हुए कल के पहले दिन, यानी कि अब बताइए, ये मंडे है, मंडे के आज ये टुडे वाला बात कर रहा है, ठीक है। ट्यूडे, टुडे यानी आज है। बीते हुए कल के पहले के दिन सोमवार है, तो आने वाला कल यानी कि आज के बाद कल, और उसके बाद वाला तो मंडे के बाद क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये फ्राइडे। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 का शुक्रवार। अब आगे है 145 नंबर, 5 क्वेश्चन और है, एकदम धैर्य बनाए रखिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः इतना से विभाजित करने के पे सदैव 2 शेष बचेगा। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पहले निकालना है। आप इसका आंसर सीधा सीधा आप मारिए, इतना होगा, चेक कर लेना खुद से, ठीक है, चेक कर लेगा। सबसे क्या करना है? सबसे पहले 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 1 पर 4 शून्य होगा, 4 शून्य होगा, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो आएगा उसमें से सदैव शेष 2 बचना चाहिए ना, तो जो आएगा उसमें 2 ऐड कर देना, जो आएगा उसमें 2 ऐड कर देना, आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे? कौन निर्विरोध जीते थे? निर्विरोध यानी कि सर्वसम्मति से उनको राष्ट्रपति बनाया गया था, वो कौन है? वो कौन है? तो आप ये है नीलम संजीव रेड्डी। इनको क्या किया था? इनको कुछ नहीं लड़ना पड़ा कि कोई दूसरा कोई खड़ा नहीं हुए, ये खुद ही एक ही खड़ा हुए और जीत भी गए, निर्विरोध। 47 नंबर, 147 का हो गया, निम्न में से कौन दक्षिण में से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वत का सही क्रम है? यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर पूछ रहा है।
नीचे से ऊपर की ओर का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसका है पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। सबसे नीचे आपका क्या था? पीर पंजाल। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 148 हो गया पद्मश्री। पद्मश्री उषा किरण खान का निम्न में से उपलब्धि थी। क्या क्या उपलब्धि था पद्मश्री उषा खान का? तो इनका कौन थे? ये क्या आएगा इसका अभी कंफर्म नहीं है इसका, इसको वेटिंग में रखते हैं, ठीक है। ये देखा जाएगा, बाद में देखा जाए इसके बारे में। इसके बारे में कंफर्म कुछ भी कहा नहीं जा सकता है इनके बारे में। हवा के गुणवत्ता एवं प्रदूषण वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम का तात्पर्य क्या है? एसपीएम का तात्पर्य क्या है? तो ये एसपीएम का तात्पर्य है निलंबित काण्विक तत्व, यानी कि हो गया ये एसपीएम का मतलब होता है क्या कि कितना कण उसमें मिला हुआ है, घुला हुआ है, उसी के अनुसार वायु प्रदूषण निकाला जाता है, ठीक है। उसी के कारण उसी के तौर पे निकाला जाता है कि कितना प्रदूषण है। यदि ज़्यादा हवा में ज़्यादा प्रदूषण घुला हुआ है, ज़्यादा अणु घुला हुआ है, तो वो क्या रहेगा? ज़्यादा दूषित होगा। तो निलंबित काण्विक तत्व इसको बोला जाता है, एसपीएम का तात्पर्य होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 150 नंबर। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? तो बिहार में बहावियों का मुख्य केंद्र आपका पटना था। आपका पटना ही राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आपका टोटल 150 क्वेश्चन का आंसर, जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डाउटेबल, वो पता नहीं, उसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बाकी आपको 149 क्वेश्चन पूरा का पूरा बताया जा चुका है। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेशन देगा आगे वीडियो बनाने के लिए, और हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। जो भी आ रहा है क्वेश्चन, सबका आंसर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा आपका 100% आपका सिक्योर राइट के आसपास आएगा। 99.9, 100 नहीं तो लगभग 99.9% तो आपका राइट ही होगा। आनंद फानन में बस उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं किया जाएगा। आपको थोड़ा लेट यदि आएगा, 2-4-5 घंटे लेट आएगा, एक दिन लेट आएगा, लेकिन आपको सब सही सही आएगा। तो यदि आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए सब्सक्राइब करने के लिए, और मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ाइए दोस्तों। आप सभी आगे बढ़ा सकते हैं या जो कर सकते हैं आपके ऊपर ही है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया, धन्यवाद।